हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल कार्यक्रम और मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। त्योहार पर मिठाइयों के जरिए खुशियों को बांटा जाता है। मुंह मीठा किए बिना तो त्योहार अधूरा सा नजर आता है। लेकिन अगर आप इस दीपावली बाजार से मिठाई खरीदने वाले हैं तो जरा सावधान हो जाइए, क्योंकि ये मिठाई आपकी जान तक ले सकती है। त्योहारों के समय मिठाइयों की मांग बहुत ज्यादा होती है। इसी का फायदा उठाकर मिलावटखोर मावे और मिठाइयों में मिलावट करके उसकी मात्रा तो बढ़ा देते हैं, लेकिन उसकी गुणवत्ता पूरी तरह से खत्म हो जाती है। इसका नतीजा कई बार लोगों को बीमारी के रूप में देखने को मिलता है। यहाँ तक कि उल्टी, दस्त, घबराहट जैसी परेशानियां पैदा हो जाती हैं। यमुनानगर में सीएम फ्लाइंग की टीम ने कई मिठाई की दुकानों में छापेमारी करते हुए मिठाइयों के सैंपल लेकर जांच के लिए भेजे। इस दौरान सीएम फ्लाइंग की टीम ने कई दुकानों से नकली सामान और मिठाइयां भी बरामद की। एक दुकान से टीम ने 4 क्विंटल मिल्क केक को नष्ट कराया। यमुनानगर में सीएम फ्लाइंग के सब इंस्पेक्टर दिनेश कुमार के नेतृत्व में जिले के अलग अलग इलाकों में छापेमारी की गई। इस दौरान स्वास्थ्य विभाग और फूड एंड सप्लाई विभाग के साथ साथ पुलिस की टीम भी उनके साथ रही। उन्होंने बताया कि एक मकान पर छापेमारी की गई, जहां से नकली और घटिया मिठाई बरामद की गई। इसके अलावा स्वीट हाउस पर भी छापेमारी करके वहां भी मिठाई के सैंपल लिए गए। उन्होंने बताया कि उनके पास सूचना थी कि यहां बाहर से मिलावटी और घटिया मिठाई सप्लाई होती है, जिस पर ये कार्रवाई की गई है। बालाजी स्वीट हाउस पर रेड की गई। दोनों ने रेड वहां पर पाया गया कि एक पनीर और ये घी और मिल्क केक और खोआ और ये चमचम के सैंपल लिए गए। और अब उनके सैंपल लिए गए हैं। जैसे आज नीति जाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई लाई जाएगी। उसके बाद 4 सिलेंडर पाए गए जो यूज नहीं करता, उसके खिलाफ मुकदमा फूड सप्लाई विभाग द्वारा उनके खिलाफ कार्रवाई की, थाना में कार्रवाई की। दरअसल मिठाइयां बनाने के लिए दूध, मावे और घी की आवश्यकता होती है, जिसकी मांग सबसे ज्यादा होती है। लेकिन खपत बढ़ाने के लिए मिलावटखोर इन उत्पादों को सोडा, डिटर्जेंट, कास्टिक सोडा, यूरिया और चर्बी के प्रयोग से तैयार करके बाजार में बेचते हैं, जिसके दुष्परिणाम मनुष्य की स्वास्थ्य समस्याओं के रूप में सामने आते हैं। त्योहार के समय ये मिलावट चरम पर होती है, क्योंकि दूध, मावे की मांग काफी होती है और इससे व्यापारियों को मुनाफा होता है। यही कारण है कि मिलावटखोरों द्वारा सिंथेटिक दूध, मावा और अन्य सामान धड़ल्ले से तैयार किया जाता है। इसमें इस्तेमाल की जाने वाली चीजें इतनी घातक होती हैं कि कल्पना भी नहीं की जा सकती। मिलावटी मिठाइयों को सस्ते और हानिकारक रंगों का इस्तेमाल कर बाजार में इतना सजाकर और आकर्षक बनाकर बेचा जाता है कि उसके नकारात्मक परिणामों को जाने बिना आप उसे खरीद कर घर ले आते हैं, जिसे बच्चे और परिवार के सभी लोग उसे स्वाद से खाते भी हैं। लेकिन इसके परिणाम आपके और परिवार के लिए बेहद घातक साबित हो सकते हैं। इस खबर को देखकर आपको अंदाजा तो हो गया होगा कि आपकी सेहत के साथ किस तरह से खिलवाड़ किया जा रहा है। ये तो वो मामले हैं जो सामने आए हैं। अभी ना जाने और कितने ही ऐसे मिलावटखोर हैं जिनके बारे में अभी भी कोई जानकारी नहीं, लेकिन ये मिलावटखोर जान लें कि गलत ज्यादा समय तक छिपता नहीं है। या तो ये अपने काले कारनामे बंद कर लें, वरना इन पर कार्रवाई होनी तय है। यमुनानगर से हरियाणा न्यूज के लिए सुमित ओबराय की रिपोर्ट। तो इस दिवाली अगर आप त्योहारों के समय में मिठाई खरीदने बाजार निकल रहे हैं तो बहुत हद तक आपको सावधानी बरतने की जरूरत है, क्योंकि इस रिपोर्ट के जरिए आप सभी चीजों को समझ तो लिया होगा और जान भी लिया होगा कि कैसे मिलावटखोरी का ये खेल चलता है और इसमें कैसे मुनाफा कमाया जाता है और कितना नुकसानदायक ये आपकी सेहत के लिए हो सकता है। और इसी को लेकर आप हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ सकते हैं। सवाल कई हैं। सवाल ये कि आखिर मिलावटखोरी का ये काला खेल कब तक यूं ही चलता रहेगा? लोगों की जान से खिलवाड़ आखिर कब तक होता रहेगा? और क्या पैसों के आगे लोगों की जान की अहमियत नहीं है? क्या मिलावटखोरों में प्रशासन का कोई डर नहीं रहा है? कहीं आप भी इस मीठे जहर का शिकार ना हो जाएं, इसीलिए
हमारा ये मंच आप तक ये जानकारी पहुंचा रहा है। और आपके पास भी अगर कोई ऐसी ही अहम जानकारी है या आपके पास भी कोई राय है, सुझाव है, अगर आप कुछ अपनी बातों को साझा करना चाहते हैं, प्रदेश के बाकी लोगों को भी इस मिलावटखोरी के मीठे जहर से बचाना चाहते हैं, तो टीवी स्क्रीन पर लगातार नंबर फ्लैश हो रहे हैं जिनके जरिए आप सीधे हमारे इस मंच के साथ जुड़ पाएंगे और बता पाएंगे कि इसमें आपको क्या क्या और चीजें नजर आती हैं। आपने भी अगर मिलावटखोरी के इसी खेल को बहुत करीब से देखा है, अगर आप भी जानते हैं कि कहां कहां पर ऐसे ही मिलावटी सामान दुकानों पर बेचा जा रहा है, बेरोक टोक बेचा जा रहा है, धड़ल्ले से बेचा जा रहा है, तो ऐसे में उसकी जानकारी आप इस मंच के जरिए दे सकते हैं और आप इस मंच के जरिए यह बता सकते हैं कि कहां कहां पर ऐसे ही मिलावटखोरी का यह खेल चल रहा है। दरअसल त्योहारों के समय में मिठाइयों की मांग बढ़ जाती है और इसी का फायदा उठाते हैं मिलावटखोर। मावे और मिठाइयों में मिलावट करके उसकी मात्रा तो बढ़ा ही देते, लेकिन उसकी गुणवत्ता पूरी तरह से खत्म हो जाती है और इसका नतीजा कई बार लोगों को बीमार होकर के चुकाना पड़ता है। कई लोगों को अपनी जान तक गंवानी पड़ती है, यहां तक कि कई लोगों को काफी हद तक बीमारियां होने लगती हैं, घबराहट होने लगती है, उनको उल्टियां शुरू हो जाती हैं और ऐसे में कई जो स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां हैं वो लोगों को आने लगती हैं। ये हम आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं, हम आपको ये प्रदेश के अलग अलग हिस्सों से सामने आई तस्वीरों के बारे में भी जानकारी दे रहे हैं, जो कि आप अपनी टीवी स्क्रीन पर इस वक्त देख रहे हैं। यमुनानगर की तस्वीरें, जहां पर सीएम फ्लाइंग की टीम ने कई मिठाई की दुकानों पर छापेमारी करते हुए मिठाइयों के सैंपल लेकर जांच के लिए भेज दिए हैं और अब सैंपल भेजने के बाद यह देखा जाएगा कि कहां कहां पर और किन किन दुकानों में क्या वो जो सामान बेचा जा रहा है, जो लोग ये नहीं जानते कि इस मिलावटखोरी के खेल में उनको शिकार बनाया जा रहा है, तो कैसे उनको बचाया जाए, इसको लेकर के जांच की जा रही है और जांच में जो भी सामने आएगा उसके आधार पर ही आगे कार्रवाई की जाएगी। और इस दौरान सीएम फ्लाइंग की टीम कई दुकानों से नकली सामान और मिठाइयों को भी बरामद करती है और एक दुकान से टीम ने 4 क्विंटल मिल्क केक को नष्ट कराया है। तो आप ये समझिए कि ये तो वो तस्वीरें हैं जो सामने आई हैं, ये वो जगह है जहां पर सीएम फ्लाइंग की टीम ने छापेमारी की है और हरियाणा न्यूज यानी कि आपके अपने लोकप्रिय चैनल की तरफ से भी आप तक ये जानकारी पहुंचाई गई है। लेकिन ऐसी बहुत सारी दुकानें हैं जहां पर अभी भी इसी तरीके से मिलावटखोरी का ये खेल खेला जा रहा है, आपकी जान के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, आपके स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। तो ऐसे में आपको सचेत रहने की जरूरत है, आपको बहुत हद तक एहतियात बरतने की जरूरत है और साथ ही साथ सवाल यहां पर प्रशासन से भी हैं। त्योहारी समय में जब ऐसे मिलावटखोर सक्रिय हो जाते हैं तो पहले से भी अलग अलग टीमों को गठित कर ऐसे ही छापेमारी करनी चाहिए और हर इलाके में ये देखना चाहिए कि कहां कहां पर मिलावटखोरी की जो दुकानें हैं, ऐसे जो काम हो रहे हैं वो कहां कहां पर हो रहे हैं और उसके बाद उस पर एक्शन लिए जाने की बेहद जरूरत नजर आती है। और अगर ऐसे मामलों पर जो लोग संलिप्त होते हैं उनके ऊपर अगर प्रभावी तरीके से कदम उठाए जाएं, उनके ऊपर सख्ती के साथ कार्रवाई की जाए, तो जाहिर तौर पर आगे सभी लोगों के लिए सबक हो जाता है। लेकिन अगर इसमें ढिलाई बरती जाती है तो कहीं ना कहीं उनकी मनोवृत्ति ये बन जाती है कि आप चीजें ठीक हो जाएंगी, कोई कार्रवाई नहीं होती है, तो ऐसी मनोवृत्ति हमें बनने नहीं देनी है। यमुनानगर में सीएम फ्लाइंग के सब इंस्पेक्टर दिनेश कुमार के नेतृत्व में ये अलग अलग इलाकों में छापेमारी की गई है और इस दौरान स्वास्थ्य विभाग और फूड सप्लाई विभाग के साथ साथ पुलिस की टीमें भी मौजूद रहीं, उनके साथ रहीं। उन्होंने बताया कि एक जगह पर छापेमारी की गई जहां से नकली और खटिया मिठाई बरामद की गई है। तो ऐसे में ऐसी कई जगहों पर और भी छापेमारी होने की जरूरत है जहां पर ऐसे ही मिलावटखोरी का यह खेल चल रहा है। तो मिठाइयां बनाने के लिए दूध, मावे और घी की आवश्यकता होती है, जिसकी मांग सबसे ज्यादा होती है। हम आपको अब ये बता रहे हैं कि आखिर ये सब कुछ कैसे होता है और किस लिए किया जाता है, क्योंकि त्योहारों के समय में मिठाइयों की डिमांड बढ़ जाती है। हर कोई ये चाहता है कि त्योहार के समय में वो अपने घर में सभी का मुंह मीठा कराए, आप मिठाइयां देते हैं एक दूसरे को खुशी के तौर पर। लेकिन वहां पर जब मिठाइयों की मांग बढ़ जाती है तो ऐसे में दूध, मावे और घी की जरूरत ज्यादा होती है और इसी जरूरत को पूरा करने के लिए, खपत बढ़ाने के लिए मिलावटखोर इन उत्पादों को
आप अलग अलग तरीके से जो है उसको इस्तेमाल करते हैं, चाहे उसमें सोडा मिलाया जाए, डिटर्जेंट मिलाया जाए, कास्टिक सोडा मिलाया जाए, यूरिया मिलाया जाए, ये सभी चीजें इसमें मिलाई जाती हैं। और चलिए जरा इस बीच हमारे साथ कॉलर कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। विजय कुमार, बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। बताइए क्या कहना चाहते हैं, मिलावटखोरी के खिलाफ क्या आप बताना चाहते हैं? नमस्कार जी। नमस्कार जी। देखो जी, सबसे पहले मैं एक बात बताना चाहता हूँ। आज से 40 साल पहले शादी ब्याहों के अंदर खोआ, पनीर, घी मिलना मुश्किल, मार्च के बाद में मिलना मुश्किल हो जाता था। और आजकल के टाइम में भी इतनी उचित मात्रा में नहीं मिलता था। अक्के भी उसको शादी वालों को अगर शादी होती थी तो कई जगह से कलेक्ट करना पड़ता था। लेकिन आज खोआ, पनीर, घी इतना मिल गया है तो इसके अंदर शुद्धता नाम की तो चीज है ही नहीं। पहले आज से 40 साल पहले अगर आदमी बर्फी खा लेता था तो घंटों तक उसके मुंह का स्वाद नहीं जाता था बर्फी का। लेकिन आज अगर आदमी बर्फी खाता है तो उसके अंदर जैसे ऐसे लगता है कि जैसे चून खा लिया, आटा खा लिया। तो ये मिलावट तो हर जगह हो रही है और हमारे स्वास्थ्य विभाग ने इसकी तरफ विशेष ध्यान देना चाहिए। और ये जो भाई मुहिम जो चलाई है, ये एक हमारे स्वास्थ्य को अच्छा बनाने के लिए चलाई जा रही है। और जो भी लोग ये मिलावटखोर करते हैं, मसालों में करते हैं, मिठाइयों में करते हैं, ये खाने की चीजों में मिलावट करते हैं, ये समाज के लिए ये समझो आपके इतना गलत काम कर रहे हैं। आपके इनको जैसे ये पकड़ में आते हैं, इनको एक आदमी को कठोर से कठोर सजा हो जाए तो बहुत बढ़िया रहे। क्योंकि उससे क्या है कि हमारे समाज में अगर एक को सजा होगी तो 10 को ये सोचेंगे आपके भी ऐसा किया तो ऐसा हो जाएगा। तो उनमें कम से कम ये हो जाए आपके वो मिलावट करते हुए डरेंगे और हमारे समाज के साथ में खिलवाड़ नहीं होगा। और छोटे बच्चों के साथ में तो इतना खिलवाड़ होता है। अब जैसे दिवाली है ना, दिवाली पे अब मिठाइयाँ आएंगी, होगी, बच्चे बीमार हो जाएंगे, फिर डॉक्टरों के पास में जाएंगे, उधर कोरोना और उधर कोरोना से डर लगेगा, उधर बच्चे को ना लेके जाएंगे, घर में ज्यादा बीमारी होगी, दूसरी बीमारी फैलेगी। तो ये तो आपने बहुत बढ़िया मुहिम चलाई है, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद जी। बहुत शुक्रिया विजय कुमार जी। और इसी तरीके से हौसला अफजाई और जो प्रोत्साहन आप सभी लोगों की तरफ से मिलता है, हमारी कोशिश यही होती है कि जनहित से जुड़े हुए जो विषय हैं, जो मुद्दे हैं, उनको लगातार हम आप तक आपके जरिए साझा करते रहें। और जहां कहीं भी अनियमितताएं नजर आती हैं, हम उनको प्रशासन और सरकार के समक्ष तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। तो यही हमारी कोशिश है कि त्योहारों के समय में आपको बहुत हद तक एहतियात बरतने की जरूरत है, आपको अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखने की जरूरत है। और इसीलिए हमारी कोशिश यही है, यानी कि हरियाणा न्यूज की कोशिश यही है कि हम आप तक त्योहारों के समय में मिलावटखोरी के इस खेल से आपको हम ज्यादा से ज्यादा बचा पाएं। और इसको लेकर के हमारा ये मंच भी है, हमारा ये कार्यक्रम है, हम आप तक ये जानकारी पहुंचा रहे हैं। और साथ ही साथ आप भी, अगर आपके पास कोई ऐसी जानकारी है, यदि आप भी कुछ जानते हैं, कुछ बताना चाहते हैं इस विषय पर, कैसे और लोगों को मिलावटखोरी के इस खेल से बचना चाहिए, कैसे वो बच पाए, कैसे वो जान पाए, यदि आपको ये सब चीजें पता हैं तो आप भी हमारे इस मंच के साथ जुड़कर अपनी बातों को साझा कर सकते हैं। आप भी हरियाणा के बाकी लोगों की जिंदगी को बचा सकते हैं, आप उनको जानकारी दे करके उनको जागरूक कर सकते हैं। तो यही हमारी कोशिश है और यही हमारा ध्येय भी है। और इसीलिए लगातार नंबर फ्लैश हो रहे हैं टीवी स्क्रीन पर, आप लगातार देख रहे हैं तस्वीरें। और मिलावटखोरी के खिलाफ जिस तरीके से हाल फिलहाल के अंदर तस्वीरें देखने को मिली हैं, हालांकि प्रशासन की तरफ से इस पर कार्रवाई की गई है। त्योहारों के समय से पहले ही प्रशासन की अलग अलग टीमें जो निर्धारित की गई, गठित की गई, चाहे वो सीएम फ्लाइंग की टीम हो, चाहे स्वास्थ्य विभाग की टीमें हो, प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग दुकानों पर जाकर के वो सैंपल इकट्ठा कर रहे हैं। और उसके बाद, क्योंकि सैंपलिंग की प्रक्रिया इसलिए भी होती है ताकि ये देखा जा सके, ये जांचा जा सके कि जो सामान पर बिकने वाला माल है या सामान है, क्या उसकी गुणवत्ता ठीक है, क्या वो सही तरीके से और सही मात्रा में वो बेचा जा रहा है या नहीं, और कहीं उसमें किसी तौर पर खामी तो नहीं है। और इन्हीं सभी चीजों को जांचने आंकने के बाद जब वो जांच रिपोर्ट सामने आ जाती है तो उसके आधार पर ही आगे प्रशासन की तरफ से इस पर कार्रवाई की जाती है। लेकिन हम जरा वापस उस विषय पर आते हैं कि आखिर ऐसी मिलावटखोरी की नौबत क्यों आती है और ये मिलावटखोरी का खेल आखिर क्यों किया जाता है। दरअसल जब मांग बढ़ जाती है, जिसके बारे में हम बात कर रहे थे, मांग जब बढ़ जाती है मिठाइयों की, तो ऐसे में मिलावटखोरी वहां पर होने लगती है। मिलावटखोर पूरी तरीके से सक्रिय हो जाते हैं, जो कि आप डिटर्जेंट हो, कास्टिक सोडा हो, यूरिया हो और बाकी चीजों का वो इस्तेमाल करके सामान को बाजार में बेचते हैं। और इसका जो सबसे बड़ा नुकसान है
वो आम लोगों को होता है, यानी कि हम सभी लोगों पर होता है, जो कि बिना किसी जानकारी के हमें यह नहीं मालूम होता कि किस दुकान पर कैसा सामान जो है वो बेचा जा रहा है, और जो सामान उन्होंने बनाया है खाने पीने का, आखिर उसकी गुणवत्ता कैसी है और उसको बनाने के लिए किन किन चीजों का इस्तेमाल किया गया है। तो ये सभी चीजों के बारे में जानकारी ना होने की वजह से हम कई बार ऐसे ही जहरीली चीजों का सेवन कर लेते हैं, जिसका नुकसान हमें भुगतना पड़ता है। ऐसी बहुत सारी और भी चीजें हैं जिसके बारे में हमें बात करनी होगी। आपकी राय भी हम अपने इस कार्यक्रम में साझा करेंगे, लेकिन छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है और जरा जल्दी से आगे बढ़ते हैं और मिलावटखोरी के इस काले खेल के ऊपर से पर्दा उठाते हैं और हल्ला बोलते हैं, और एक के बाद एक आप सभी की तरफ से हमें आपकी प्रतिक्रियाएं मिल रही हैं। लगातार हमें राय, बहुत सारे सुझाव मिल रहे हैं, और इसी को लेकर के हम जरा आपको कुछ तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। ये यमुनानगर के उन दुकानों की तस्वीरें जहां पर छापेमारी की गई है। सीएम फ्लाइंग टीम लगातार अलग अलग जगहों पर छापेमारी करती है, जिसके आधार पर वो आगे एक्शन भी लिए जाते हैं। लेकिन सवाल यही है कि आखिर मिलावटखोरी का ये काला खेल कब तक चलता रहेगा? आखिर लोगों की जान के साथ ये खिलवाड़ कब तक चलेगा? और आखिर हमने ऐसे पैसों की अहमियत इतनी ज्यादा क्यों दे दी है कि हम आम जिंदगी को उससे पीछे रखते हैं? मिलावटखोरों में प्रशासन का आखिर डर क्यों नहीं है? इससे पहले जो कॉलर हमारे साथ विजय कुमार कार्यक्रम में जुड़े, उन्होंने बताया कि ये जो मिलावटखोरी का खेल है, इस पर प्रभावी तरीके से कदम उठाने की जरूरत है, और जब हम प्रभावी तरीके से कदम उठाएंगे तो उसके बाद जो बाकी लोग हैं उनके अंदर भी एक खौफ बनेगा, एक डर बनेगा। उनको लगेगा कि अगर हमने गलत काम किया तो उसके बाद हमें सजा इस रूप में मिलेगी। चलिए, इस बीच हमारे साथ एक और कॉलर कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। बताइए सर, क्या कहना चाहते हैं आप? देखिए, मैं यही कहना चाहता हूँ कि मिलावट है, जैसे त्योहार आते हैं जब भी कहीं ना कहीं ये ज्यादा एक्टिव होते हैं, तो प्रशासनिक अधिकारी हों चाहे तमाम जो बड़े अधिकारी हों, दावे तो जरूर करते हैं लाख, पर कार्रवाई नहीं करते। हम बात करें तो साफ तौर पर दुकानदार हैं, वो जानबूझकर कहीं ना कहीं मिलावट करते हैं और जान जोखिम में डालते हैं। और ऐसे में अधिकारियों को भी सोचना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से कोरोना की महामारी चल रही है, ऐसे में अधिकारी को सोचना चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा कठिन से कठिन इन दुकानदारों पर, इन हलवाइयों पर, जो कि मटेरियल जो मिलाते हैं, कहीं ना कहीं जो केमिकल मिलाते हैं, जो कि इन पे कार्रवाई करनी चाहिए। जी चलिए, बहुत शुक्रिया दौलत राम जी, आप हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़े और आपने बहुत अच्छी राय यहां पर दी है। सख्ती के साथ यहां पर अगर एक्शन लिया जाएगा, प्रशासन अगर एक नजीर पेश करेगी, तो उसके बाद जो बाकी लोग हैं जो ऐसा मिलावटखोरी का सोच भी रहे हैं, तो वो भी सचेत हो जाएंगे। और इसीलिए हम बार बार आगाह कर रहे हैं ऐसे मिलावटखोरों को कि अगर आप ये सोच करके निश्चिंत बैठे हैं कि आपके ऊपर कार्रवाई नहीं होगी, आप तक कोई टीम नहीं पहुंचेगी, तो जरा देख लीजिए इन तस्वीरों को। ये भी लोग यही सोच रहे थे, मिलावटखोर कुछ इसी तरीके से सोच रहे थे कि उनके ऊपर कार्रवाई नहीं होगी। लेकिन सीएम फ्लाइंग टीम की तरफ से जब गुप्त रूप से उनके पास भी जानकारी पहुंची, तो उन्होंने भी इस पर कदम उठाए हैं और उन्होंने इस पर छापेमारी करते हुए फिलहाल सैंपलिंग की है, और उसके बाद अब जो है आगे जांच की जाएगी, जिसके आधार पर कार्रवाई होगी। इस बीच हमारे साथ कार्यक्रम में मोनू कॉलर कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है मोनू आपका कार्यक्रम में। बताइए, क्या कहना चाहते हैं आप? राम राम जी। राम राम जी, बताइए। देखो जी, मैं आपका चैनल बहुत बढ़िया डाला देखू हूँ, और एक यो है, एक अकेला चैनल है जो हरियाणा की बातें न जाना है और कति जड़ तक जाना है। वो आपका चैनल सही है और बड़ी आवाज उठावे है। बहुत शुक्रिया सर। या देखो ना, आप कितनी बड़ी आवाज उठा रहे हो। मिला